राम राम जी। हो सकता है यह जो वीडियो आप आगे देखने जा रहे हैं या आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक वीडियो हो जो आपकी मदद करेगी कि जो कुछ भी अभी बंगाल में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो चीजें क्यों नहीं रुक रही, और जो कुछ भी अभी बंगाल में हो रहा है इसको समझने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आप मुझको थैंक यू बोल के जाने वाले हो। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह शेयर करना, ताकि ये वीडियो का मैसेज हम लोग हर जगह पहुंचा पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले 2 तारीख को जब बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से पूरे के पूरे बंगाल के अंदर दंगे हुए और उस दंगे के अंदर बड़ी तादाद में स्पेशली बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर पे लूटपाट की गई, उनके घर जला दिए गए, उनके घर पे बम फेंके, उनकी लड़कियों को बाहर निकाल के रोड पे बलात्कार किया। जो कुछ भी ये बंगाल के अंदर हुआ ये सब कुछ हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, कितना भयानक ये दृश्य है। और जो लोग भी इन सब के पीछे है ना, जो ये सब चीजें करा रहे हैं, उन लोगों ने तो सीधे सीधे जीतने के साथ ही बोल दिया था कि ये विजन ऑफ इंडिया की जीत है। और ये लोग बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि जो ये विजन ऑफ इंडिया की जीत बंगाल के अंदर हुई है ना, ये भारत के हर राज्य में इसी विजन ऑफ इंडिया की जीत होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपने भी बंगाल से आई हुई वीडियोस, खबरें, न्यूज पढ़ी हो, सुनी हो, और उसे पढ़ने सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा जो वीडियोस देखने के बाद, तो प्लीज आप ये वीडियो बंद कर दो। आप जाके एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में आप इलाज कराओ, क्योंकि आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी न्यूज मीडिया हाउसेस, जितने भी चुप बैठे हैं ना इस केस पे, उन सबको दिमाग की इलाज की जरूरत है। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं हमारी वीडियो पे। जब ये 2 तारीख का रिजल्ट आ गया और जब ये आइडिया ऑफ इंडिया की बंगाल के अंदर जीत हो गई, उसके बाद जो दंगे हो गए, उसके बाद पूरा का पूरा हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया। और हाँ, जब मैं यहाँ पे देश की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ 100 करोड़ लोगों को, या फिर जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, या फिर वो राष्ट्रवादी लोग जो इस मातृभूमि से प्यार करते हैं, जिनके लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो यही विजन ऑफ इंडिया, जिन लोगों ने अभी बंगाल के अंदर जिताया, या हैदराबाद में जिताया, केरला में जिताया, या कश्मीर में जिताया, ये वही लोग हैं जो अपने आप को भारतीय कंसीडर नहीं करते, वो राष्ट्रगान पे खड़े नहीं होते। तो इन लोगों के बारे में हम क्या बात करें, जिन्हें इस देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, वो इस देश को सिर्फ तबाह करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ बनाया नहीं है, हर चीज मिटाई है। और उनके हिसाब से हमारी दुनिया जिसपे हम रहते हैं वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है। और जो ये कोरोना वायरस आया है ये ऊपर वाले ने भेजा है, क्योंकि हम लोगों ने सीएए और एनआरसी लगाया हुआ है। पर दोस्तों, जितनी भी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले बात करी, उसमें से सिर्फ हमें कोरोना वर्ड पे फोकस रखना है, क्योंकि सारी चीजें इसी वर्ड के आसपास घूम रही है। बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बड़ा चढ़ा के बता दी। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं। जब बंगाल चुनाव के बाद रिजल्ट आया और जब हमारा देश 2 भागों में बट गया, तो दोस्तों, जो ये पहला भाग है वो कह रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो हमारे देश को चला रही है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और उन्होंने बीजेपी को डिफेंड करते हुए जो कुछ भी बंगाल के अंदर हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसका सारा का सारा जिम्मा टीएमसी के ऊपर फोड़ दिया कि ये लोग करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। और जो हमारे देश का दूसरा भाग है वो सीधे सीधे जो पहला भाग कह रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, उस चीज को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी की 56 इंच की छाती कहां गई, ये लोग सिर्फ अपनी इमेज बचा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में इनकी इमेज खराब ना हो जाए, हमारे देश में जितनी भी लेफ्ट लॉबी है उनके बीच में इनकी इमेज खराब ना हो जाए। और अब तो बहुत सारे लोग हमारे देश में कह रहे हैं कि अब बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं रही है, वो उन्हें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुओं को साइड में करके अब इन लोगों ने सेकुलरिज्म को अपना लिया है। और ये लोग सीधे सीधे हमारे देश में जितने बड़े पदों पे बैठे हुए हैं उनको बोल रहे हैं कि चूड़ियां पहन लो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, पर जो वर्ड है ये आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और भी शब्दों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बोल सकता। और दोस्तों, मुझे नहीं पता जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग कौन से भाग के हो, पहले वाले भाग जो डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी को कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, या फिर दूसरे वाले भाग जो अटैक कर रहे हैं कि इनके हाथ में सब कुछ है पर ये लोग कुछ कर नहीं रहे। और दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सच्चाई क्या है। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता देना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं आगे बोलूंगा ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। ये हमारे संगठन जो जय श्री राम सेना संगठन, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है जो कुछ मैं आपको बताऊं ये संगठन का हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। तो प्लीज मैं अपना लोगो भी हटाना चाहता हूं यहां से, और जो कुछ भी हम बात करेंगे वो मेरा खुद का ओपिनियन है। और दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि चाहे आप पहले तबके को सपोर्ट करते हो या दूसरे तबके को, आप दोनों ही गलत है। सच्चाई तो ये है कि हम सभी का बहुत बुरी तरीके से काटा जा रहा है। और दोस्तों, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग सेंट्रल में बैठे हुए, स्टेट में गवर्नमेंट किसी और की है, मैं आपको बता दूं करने को तो ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर ये कर नहीं रहे। अगर ये लोग नहीं कर सकते ना, तो मत आया करें हमारे घर पे हर 6 महीने पे वोट मांगने। अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो आपको वोट पाने का भी कोई भी हक नहीं है। एक ही तो राइट विंग हिंदू पार्टी हमारे देश में, उसको भी ये लोग वोट मांगते हैं हमारी रक्षा। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको फिर मत आप वोट मांगने मत आया करो, आप घर पे बैठ जाओ, चूड़ियां पहन लो। और या फिर अगर आप वो लोग दूसरे तबके वाले हो जो लोग कह रहे हैं कि आजकल इन लोगों को माइनॉरिटी से प्यार है, नहीं हिंदू से कोई भी प्यार नहीं है, इन लोगों को इमेज बचानी है अपनी, इन लोगों की इंटरनेशनल मीडिया पे इमेज खराब नहीं हो जाए, तो आप भी बिल्कुल गलत हो। ना ही इन्हें इंटरनेशनल मीडिया पे कोई इनकी इमेज खराब हो जाए उन्हें इससे डर है, ना ही ये लोग रातों रात सेकुलर हो गए और इन लोगों को इस देश के माइनॉरिटी
माइनॉरिटीज से प्यार है, ना ही इन लोगों को जो इस लेफ्ट गवर्नमेंट है हमारे देश की उनके सामने इनकी इमेज खराब ना हो जाए, उससे इन लोगों को मतलब है। पर दोस्तों सच्चाई ये कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अभी कोरोना का कहर चल रहा है और इस देश का बहुत बड़ा तबका इस कोरोना के पीछे अगर सीधे सीधे कहें तो जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन सभी का एक चीज कहना है कि पूरा का पूरा 1 साल मिला था गवर्नमेंट को तैयारी करने के लिए, पर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और बहुत बड़े तबके का देश में ये भी कहना है कि जो अभी हाल ही में जो चुनाव निपटे हैं हमारे इतने सारे राज्यों में, चाहती तो गवर्नमेंट 6 महीने उस चीज को डिले कर सकती थी। संविधान में लिखा हुआ है कि आप चाहते तो आप अपने जो भी इलेक्शन चल रहे हैं आप उसको पोस्टपोन करा सकते हैं 6 महीने के लिए। पर बीजेपी पिछले 2 सालों से जो बंगाल के अंदर और बाकी राज्यों में मेहनत कर रही थी वो ये नहीं चाहती थी कि ये मेहनत के ऊपर पानी फिर जाए। उनका एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। हो सकता था कि अगर वो 6 महीने के लिए चुनाव को टाल देते तो हो सकता था आगे 6 महीने बाद बीजेपी सरकार बना लेती और जो कुछ भी बंगाल में इतने सारे लोगों की जान गई वो नहीं जाती और ना ही हमारे देश में जो अभी इतना कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है वो फैलता। क्योंकि अगर वो चुनाव रोक देते तो वो उनका भी चुनाव प्रचार रुकता और सारे लोगों का भी चुनाव प्रचार रुकता। और दोस्तों जब चुनाव नहीं रुका तो उसके बाद जब देश में कोरोना को संभालना था, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहां पे चुनावों में प्रचार कर रहा था। इसलिए हमारे देश में बहुत बड़ा नंबर इन लोगों से नाराज था, जो इन लोगों को भी पता था। जब हम लोगों को दिख रहा था तो इन लोगों को तो पता नहीं बहुत दूर से दिख रहा था। और वो चीज हम लोगों ने जो अभी यूपी के अंदर पंचायत चुनाव हुए उसमें भी देख लिया। इन लोगों को बहुत पहले से पता था और इन्हें ये भी पता था कि ये लोग बंगाल भी हार चुके हैं, देश में कोरोना से भी हार चुके हैं। पर हर बार हमारे यहाँ का जो विपक्ष है वो ऐसे काम कर देता है जिससे आखिरी में चीजें चेंज हो जाती है। अब जो 2 तारीख को हुआ वहां पे इन लोगों ने इंडिया ऑफ विजन दिखाया। इन लोगों की हरकत है लोगों को मारना। वो लोग तो पहले भी चुनाव से पहले मार रहे थे। इतने सालों से बंगाल में हत्याएं हो रही थी, ये लोग तो पहले से ये सारी चीजें करते थे। और दोस्तों यहीं पे एंट्री होती है बीजेपी की सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की, जो ये लोग हर बार यूज करते हैं। या किस्मत से ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत मदद हो जाती है। हुआ क्या, जब 2 तारीख को रिजल्ट आया, जब लोगों की हत्याएं हुई वहां पे बीजेपी कार्यकर्ता इनके खुद के पार्टी की हत्याएं हुई, उसको इन लोगों ने उधर पे रोकने की वजह जो ये लोग हर बार करते हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन लोगों ने खुलेआम क्या बयान दिया कि हम धरना देंगे। देश के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, गांव कस्बे, हम लोग वहां पे धरना देंगे। ये तो हम सभी को पता है कि धरना से कुछ घंटा मदद होने वाली है। वहां पे बंगाल में उससे कुछ भी नहीं होगा। पर ये लोग चाहते हैं कि इस देश में जब ये लोग बिल्कुल कोरोना की वजह से बैक एंड पे आ चुके हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस देश में फिर से हिंदू मुस्लिम हो। ये लोग चाहते हैं उस धरने की मदद से जो देश का पूरा ध्यान है जो कोरोना से हटके हिंदू मुस्लिम में वापस हो जाए कि देखो हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है। और ये लोग हर बार करते हैं, या ये किस्मत से हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, पर ये हर बार ऐसी चीजें होती है। तो यही सेम चीज बीजेपी में अभी बंगाल के अंदर हुआ। वहां पे जब इनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, रेप हुई, मुझे पता है बहुत बड़े नंबर पे पहले भी होती थी, आज भी होती थी, पर इसको इन लोगों को रोकना था बंगाल के अंदर। उसकी जगह इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि जगह जगह लोग धरना दें और हम सबका जो ध्यान है वो कोरोना से हटके हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो जाए। और ये चीज मैं 1 मिनट के अंदर प्रूफ कर दूंगा। जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब वहां पे गए बंगाल के अंदर जहां पे पीड़ितों को मारा गया, इनके खुद के कार्यकर्ता, ये नहीं वो पहले कार्यकर्ता है बाद में हिंदू है, या पहले हिंदू है बाद में कार्यकर्ता, उनके घर के बाहर ये लोग जेपी नड्डा, इतनी शर्मनाक इन लोगों ने बात की। इन लोगों ने इतनी गंदी बात वहां पे मीडिया के सामने की, मीडिया के कैमरा में बोला कि वो चाहते हैं कि प्लीज जितने देश के मीडिया हाउसेस हैं वो इस खबर को चलाएं कि हमारे बंगाल में कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये हुआ है, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, ये सारी चीजें। उसको रोकने की वजह ये लोगों ने ये वहां पे ये मीडिया के सामने वो लोग चाहते हैं, बोल रहे हैं कैमरे के अंदर वहां पे परिवार रो रहा है, लेकिन ये चाह रहे हैं सामने जाके बोले कि ताकि पब्लिक का ध्यान कोरोना से हटके इस चीज पे हो जाए। और दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे ओपिनियन से सहमत होते हैं, पर यही एक सच्चाई है, आप मानो या नहीं मानो। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ऑफिशियली स्टेटमेंट में। मैं ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से भी। मुझे पता है कि आप सभी अभी क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या है, वही जो आपके दिल में है वो हमारे दिल में, सभी के दिल में है। मैं आपकी तरफ से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी की तरफ से ऑन रिकॉर्ड। तो मोदी जी राम राम, जय श्री राम। अगर कभी भी आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो मैं आपको ये मैसेज जो करोड़ों लोगों के तरफ से मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम सभी का आपसे कोई भी पर्सनल नहीं है, हम पर्सनली हेट नहीं करते आपको या बीजेपी को। जनता आज भी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, आप सबके सबसे ज्यादा फेवरेट पीएम हमेशा रहने वाले हो। कि जब भी इस देश में हिंदू सनातनी पीड़ितों के ऊपर बात की जाए या वो खबर आपको किसी भी स्टेट से मिले, चाहे वो जिस उस स्टेट में आप लोग पावरफुल हो, आप पावर में हो, या फिर वो कोई दूसरा राज्य हो, उस राज्य के भी मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूँ, या जो भी इस देश में जो भी पावरफुल बंदा है इस कुर्सी पे बैठा हुआ है, जब भी एक हिंदू पीड़ित का केस सामने आता है तो सब लोग आंखें फेर लेते हैं, वो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। और इससे क्या हुआ कि हमारा पूरा समाज है, सनातन समाज, जो हजारों सालों से पीड़ित होते हुए आ रहा है, वो वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा कम है। अगर आप लोग ही एक चीज करोगे, अगर कब तक इस देश में हिंदू की लाशों के ऊपर राजनीति होती रहेगी, पावर चलता रहेगा, क्या इस देश में हिंदुओं की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हम सभी को पता है कि आप एक बहुत प्राउड सनातन हिंदू हो, आप दिल से सनातन धर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, आप कितनी बार अपनी डिबेट्स में बता चुके हो, धर्म आपका एक फेवरेट विषय है बात करने के लिए। आपको हमारे धर्म की एक अच्छी नॉलेज है, आपको हमारे इतिहास की एक अच्छी नॉलेज है, आप
सबको, आपको पता है कि क्या चीजों के बाद हम लोगों को आजादी मिली है, और हमें पता है कि आप बहुत पावरफुल हो। ये चीज हमने गोधरा के अंदर देखी, कश्मीर के लाल चौक पे हमारे भारत का तिरंगा लहराते हुए हम लोगों ने देखा आपको। राम मंदिर कितनी मेहनत से बनवाया, 370 हटाते हुए देखा, जब इंदिरा गांधी भी ने भी मना कर दिया था कि जब इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल प्रधानमंत्री, उन्होंने खत लिख के बोला था कि 370 हम नहीं हटा सकते, आपने 370 हटा के दिखाया, ना कि हटाया वहां पे उस चीज को कंट्रोल किया। हमने आपको सीए, एनआरसी, 3 तलाक, नोटबंदी जैसे कठिन फैसले लेते हुए देखा, कठिन बिल पास करते हुए देखा। हमने आपको कोरोना की फर्स्ट वेव को कंट्रोल करते हुए भी देखा, जब पूरी दुनिया कह रही थी सर्वनाश हो जाएगा भारत में, आपने कठिन से कठिन फैसले लेके, लॉकडाउन लेके, इकोनॉमी डाउन करा के आपने फर्स्ट वेव में बचाया, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। पर आपने जो सेकंड वेव में जो गलतियां हो गई, जो चूक हो गई, जो राजनीति के लिए हो गया, उस चीज को आगे बढ़ के आप अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतना कोरोना फैलने के बाद जब जाके कोई गवर्नमेंट संभाल रही है चीजों को, हमें भरोसा है। जब हमारे देश में पड़ोसी देश हमारे यहाँ आके हमला करते थे, हमारी गर्दन, हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाते थे, आपने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक और आपने एयर स्ट्राइक करके दिखाया। हमें पता है कि आप पावरफुल हो। ये सब चीजें, बंगाल जैसे इशू आपके लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप प्लीज इस पे राजनीति मत करें। इस देश में सबको बहुत ज्यादा दुख है। प्लीज आप बंगाल के अंदर कुछ ना कुछ करिए। आप वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहां पे आर्मी भेजिए, एयरफोर्स भेजिए, कुछ भी करें। पर ये देश, ये आपको, ये बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी जनसंख्या, 100 करोड़ आपको देख रही है। प्लीज आप बंगाल के अंदर कुछ एक्शन लीजिए। मैं खुद जो आज खुलेआम आके वीडियो पे बात कर पा रहा हूँ, वो आपकी वजह से कर पा रहा हूँ। 2014 से पहले तो कोई अपने आप को हिंदू नहीं बोलता था, लेकिन 2014 के बाद हम सभी को पता चला कि हम भी हिंदू हैं, हमारा भी ये देश पे हक है, हम लोग सेकंड क्लास के सिटीजन नहीं है। तो प्लीज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी पार्टी है वो ये ना सोचे, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों बातें सही है, बीजेपी की वजह से हिंदू है और हिंदू की वजह से बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी। अभी तो हमारे देश में एक ही राष्ट्रवादी जो पार्टी है वो आप ही हो। इतने कड़े कड़े फैसले आपने लिए और कोई नहीं है, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोगों की हालत तो बिल्कुल वैसी हो चुकी है, उस धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर के ना घाट के। तो प्लीज मेरा आप मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बंगाल के ऊपर कोई ना कोई एक एक्शन लीजिए, ताकि हम लोगों के अंदर वापस से कॉन्फिडेंस आए। और दोस्तों, जाते जाते, जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि हम लोग लास्ट जनरेशन है, जो हमारी यूथ है वो लास्ट जनरेशन है। आप और हम ही बचे हुए हैं इस धर्म को बचाने के लिए, और कोई भी इसके बाद आगे जाके कोई भी जनरेशन नहीं आएगी जो हमारे धर्म को और समाज को बचाएगी। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी एक राष्ट्रवादी संगठन, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या फिर आप हमारे साथ जय श्री राम सेना संगठन के साथ जुड़े हैं। हम लोग साथ में मिलकर हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे, सोशल मीडिया पे भी करेंगे और ग्राउंड नेटवर्क पे भी करेंगे। तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे जय श्री राम सेना सर्च करें, बायो पे लिंक है, आप जाके फॉर्म भर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली अपने सिटी के जय श्री राम सेना संगठन के ग्रुप पे जुड़ जाएंगे और साथ में मिलकर हम लोग हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको इतना शेयर करें कि मोदी जी तक आप सभी की बात पहुंच जाए। जय श्री राम दोस्तों।